जरूरी घोषणा, अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी की सुविधा। यह सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर एक पतली ट्यूब के जरिए आपके पेट और आंतों के अंदर झांकते हैं। यह ट्यूब एक कैमरे से जुड़ी होती है जिससे डॉक्टर आपकी पाचन नली की समस्या को देख और समझ सकते हैं। ये प्रक्रिया पेट और आंतों की प्रॉब्लम को जल्दी और सही तरीके से पहचानने में हेल्प करती है, जिससे इलाज आसान हो जाता है। धन्यवाद मेरे सारे DRM साथियों। ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस वक्त में ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। अच्छी खबर है, 3 दिवसीय जो धरना हम कर रहे थे, आज दूसरा दिन है और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि कहीं से कोई बातचीत का रास्ता निकाल लिया जाए। यहाँ से हम उम्मीद लगाए थे, लेकिन जैसे आप लोगों को पता होगा कि हम इसके बाद थोड़ी देर पहले लेबर कमिश्नर ऑफिस वहाँ गए थे। हमने वो पत्र दिया और आप लोगों के हालात को और जो स्थिति आप लोगों की है उसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने, लेबर कमिश्नर साहब ने इसको सीरियसली लिया और तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए अभी यहाँ ये नोटिस दे दिया गया है। जो अभी गाड़ी आई थी यहाँ PCCF ऑफिस में, वहाँ उनको जो है कॉपी दे दी गई है और हमें अपनी कॉपी मिल गई है। और यहाँ बताया गया है कि 7 तारीख, यानी कि आज 4 तारीख है, 7 तारीख सुबह 10 बजे उनके चेंबर में जो है वन सदन के रिप्रेजेंटेटिव, जो यहाँ साफ तौर पे कह दिया गया है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ गैजेटेड ऑफिसर। ये बताइए, आज आप लोग धरना बंद क्यों कर रहे हैं? आज आपका क्या लेटर आया था? कल आपने कहाँ गए तो क्या लेटर आया था? देखिए, ये 3 दिवसीय जो धरना था, ये इसीलिए प्रारंभ हुआ था, जो पहले भी हमने कहा कि पुराने वर्कर्स को, DRM वर्कर्स जो फॉरेस्ट मजदूर हैं, उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा था और उनको ना लेकर के 2023 के बाद से लगातार जो चल रहा है, नए लोगों को लेने का सिलसिला और नए लोगों से यहाँ जो भर्तियाँ हो रही है, एक तरह से आने वाले समय के लिए डिपार्टमेंट अपने आप में खुद के लिए चुनौती खड़ा कर रहा है और हमारे DRM मजदूर साथियों के लिए रोजी रोटी का जो है एक आफत बोल सकते हैं घर में, वो लाया जा रहा था। तो अभी वही मुद्दे पे हम लगातार बैठे थे। हम उम्मीद लगा रहे थे कि या कहीं से कोई रिस्पांस हमें मिलेगा, या PCCF के यहाँ से, वन सदन से, या फिर कहीं और से। तो हमने पत्र जो दिया था लेबर कमिश्नर, क्योंकि उनके जुरिडिक्शन की बात है, उनका ये काम होता है कि उनके मज़दूरों को अगर कहीं अन्याय हो रहा है उनके साथ में, तो वो इसको देखते हैं। तो हमारे पत्र पर उन्होंने बहुत सीरियसली काम किया और संज्ञान में आते ही तुरंत उन्होंने जो है इस पर कार्रवाई करते हुए 7 तारीख काउंसिलेशन के लिए उन्होंने निर्धारित कर दिया है। अब डिपार्टमेंट के जो प्रतिनिधि है वो भी 7 तारीख को लेबर कमिश्नर ऑफिस चेंबर में वहाँ आएंगे और हमारे फॉरेस्ट मजदूर संघ BMS के जो अधिकारी होंगे, जो हम तय करेंगे, चुने जाएंगे, वो सर्वसम्मति से वही जा कर के अटेंड करेंगे और बातचीत से हम उम्मीद करते हैं कोई पॉजिटिव नतीजा निकल के आए हैं। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से यहाँ पे हमारे मज़दूर भाई साथी डटे रहे हैं, लेडीज़ जिस तरीके से, मैं बता नहीं सकता कि इनका हौसला इन्होंने जिस तरीके से बढ़ाया, बाकियों का घर में
आपको पता होगा रमज़ान का महीना चल रहा था, और सॉरी माफ़ कीजिएगा, चल रहा है, स्टार्ट हुआ है, और रोज़ा रखते हुए भी यहाँ पे बैठे हुए थे। घर पे मैं बताऊँ, सायरा जी जो अभी आपको दिख रही हैं, ये बिगिनिंग से, शुरुआत से सायरा जी है, बिमला जी है, लक्ष्मी जी है, और तमाम उस्मान जी हैं, रफ़ीक भाई है, और बाकी और साथी है, सुधीर है, मंगलूटान के ग्रुप हैं। इन लोगों ने इंटायर प्रोसेस में जो हमारे दौड़ भाग थे, बढ़ चढ़ के मेहनत की, और जब बुलाते थे घंटों बैठकर वो उस काम को अंजाम देते थे। और घर में किसी के, मैंने ये भी देखा था कि कहीं कल डेथ हो गया, डेथ की खबर आने के बाद भी रिश्तेदार के वो नहीं गए। 5 बजे का जब समय था ख़त्म होने के बाद, तब वो घर गए, और आज उनको आना नहीं था क्योंकि आज अंत्येष्टि यानी कि लास्ट जो काम है शरीर का वो होना था। बावजूद इसके उनके फैमिली ने मुझसे रात को बात की और कहा नहीं, हम भेज रहे हैं अपने परिवार को, फैमिली को। और सायरा जी भी आई है, बाकी और जो हमारी एक सिपाही है बिमला जी, वो कल उनकी तबीयत बिगड़ गई है, वो आ नहीं पाई, और इसका हमने उनका खोजबीन की है, उसकी तबीयत हालचाल पूछा है। तो ये कुल मिला के हमारे पूरे टीम देख सकते हैं, महिलाओं का जोश बहुत ज़्यादा था, इन्होंने हौसला अफजाई की, और जो जेंट्स थे उन्होंने बखूबी काम किया। और इसके बीच में जो संजीवनी बूटी बन करके सामने आए वो हमारे दत्ता सर हैं, और जिनके कारण से, इनका एक्सपीरियंस से हम इतने तुरंत गति से इस काम को कर पाए, और आखिरकार ये डेट हमें मिल गया। अब 7 तारीख हम जाएंगे, बैठेंगे, दोनों पक्षों की बात होगी आमने सामने, और मजदूर भाई भी उस वक्त वहाँ, हमारे साथी वहाँ मौजूद होंगे उस दिन, और देखते हैं नतीजा क्या निकल पाता है। आपने जब दिन स्ट्राइक के लिए अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद आपको कौन कौन सा पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट मिला और कौन कौन लोग आए थे? देखिए, हमने आह्वान सबको किया था, बहुत सारे लोग आए थे। आशा, हमारे पहले यूनिट की बात कर लूँ, हमारे आशा कर्मचारी जो संघ है उसके पूरे स्टेट कमेटी वो आए थे, आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ उनके पूरे स्टेट कमेटी आए थे, और VK अब्दुल अजीज़ जी जो MP के कैंडिडेट रह चुके हैं, जिला परिषद मेंबर हैं, वो अपने साथियों के साथ समर्थन के लिए आए थे, उनका भी धन्यवाद करूंगा मैं। और इसके अलावा कुछ और ह्यूमन राइट्स के सरवना जी आए थे, वो थे। इसके अलावा कुछ NGOs थे, और पॉलिटिकल पार्टी से इस वक्त में शायद इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि आपको पता होगा, जो खबरें इस वक्त आ रही है कि 6 तारीख को PRI मेंबर्स की बहुत बड़े धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम है, शायद इस वजह से वो आ नहीं पाए। लेकिन बहरहाल हिम्मत और कोशिश ये रंग लाई है। अभी हम जो हैं एक स्टेप ऊपर चढ़े हैं। अब ये धरना हम अभी टेम्पररी स्थगित कर रहे हैं। अगर कोई नतीजा नहीं निकल के सामने आता पॉजिटिव हमारे लिए, हमारे वर्कर्स के लिए पुराने, तो फिर ये आगे की रणनीति हम फिर बैठ के तय करेंगे कि आगे हम इससे बड़ी क्या करेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि दोनों पक्षों के आमने सामने होने से, बात होने से नतीजा पॉजिटिव निकल करके आएगा। समझदार वो भी हैं और हम भी कोशिश करेंगे बातचीत सफल हो और हमारे मजदूर भाइयों के लिए कोई अच्छी सौगात, खुशखबरी आए। सभी को एक बार हाँ जी। इस आश्वासन के बाद जो लेटर के द्वारा आपको मिला है, क्या आप लोगों को लगता है कि ये एक आधी जीत जो है इस लड़ाई की आप लोगों को मिल गई है फॉरेस्ट मजदूर संघ को? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप धरने पे आप देखे हो, महीनों तक बैठे रहते हैं, ना कोई बुलावा आता, ना कोई बातचीत के लिए तैयार होते हैं, है ना। तो इससे परेशानी बढ़ती जाती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। एक जब धरना प्रदर्शन होता है, कई मशीनरीज उसके पीछे होती हैं, उनको तकलीफ होती हैं। आप देख सकते हैं, मैंने कहा हमारे पुलिस वाले भाई साहब वो हैं, CID वाले हैं, तमाम लोग, उनको भी ड्यूटी लगती है। लेकिन चूंकि ये बहुत जल्दी आ गया और लेबर कमिश्नर साहब ने ही फिक्स कर दिया है उनकी तरफ से, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे फेवर में ही आएगा।
और इसी का हमें इंतज़ार है। क्योंकि काफ़ी कम समय में जो है आप लोगों को आश्वासन मिला है, दूसरे दिन में ही जो है आश्वासन मिल गया है, कहीं ना कहीं ये फॉरेस्ट मजदूर संघ की जो है एक शक्ति को दर्शाता है। इसके बारे में कुछ बताइए। फॉरेस्ट मजदूर संघ की शक्ति और फॉरेस्ट मजदूर संघ की शक्ति जिसके कारण से है वो ये हमारे मजदूर भाई लोग हैं, क्योंकि ये जब एकजुट होके खड़े हुए हैं तभी हमारे जो शक्ति का जो है प्रदर्शन हुआ है और हमें शक्ति दिखाने का अवसर मिला है। मजबूती हमारे वर्कर से आती है हमारी, तो इनको वो श्रेय जाता है और फॉरेस्ट मजदूर संघ इनके लिए लड़ता आया है, लड़ता रहेगा भारतीय मजदूर संघ के झंडे तले। और हमारे कुछ जो हमारे ऐसे जो सर हैं इन लोगों के सहयोग से और मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ेंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।